अस्सलाम वालेकुम पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। मैं हूं हिना नुमान और आज डे 2 की जो हमारी वर्कशीट है उसके साथ मैं हाजिर हुई हूँ। इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि आज 18 मार्च को ही अपलोड हो जाए, लेकिन हो सकता है ये 19 तक आप लोगों के पास आए। और अब जो मैं आपको ये दिखा रही हूँ, देखें ये वर्कशीट है, इसके अंदर हम बताएंगे फ्रूट नेम्स बच्चों को। ठीक है, ये आप अच्छी तरीके से इसको देखिए कि मैंने फ्रूट नेम्स हैं, साथ ही पिक्चर है, राइट एंड कलर फ्रूट नेम्स। इसका एक आसान हल ये है कि मैं इसकी ड्राइंग के स्ट्रोक्स भी बताऊंगी आपको, लेकिन आप बच्चों को राइट, कलर और ड्रॉ तीनों चीजों का इंट्रो दें। यानी कि बच्चों को बनाना भी आना चाहिए, यानी कि वो किस तरह उसकी ड्राइंग करेंगे, उनको लिखना भी आना चाहिए कि हाउ दे राइट। इसी तरीके से उनको फ्रूट नेम्स की स्पेलिंग्स भी आनी चाहिए। तो यहाँ पे मेरा फोकस स्पेलिंग्स पे था, तो इसलिए मैंने स्पेलिंग्स के लिए 3 बॉक्सेस दिए हैं। फिर हम इनको आगे पीछे करके ऐसे कर सकते हैं कि नाम लिख के दे दिया और फिर कह दिया कि राइट एंड ड्रॉ मैंगो। अगर हमने उसको राइट कर दिया है तो फिर हम जस्ट उनको ये बोल सकते हैं कि राइट एंड ड्रॉ 5 फ्रूट्स विद नेम। तो बच्चा नाम भी लिखेगा, ड्रॉ भी करेगा। ये इसके साथ हमारे हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास सेकंड वर्कशीट आ गई है मैथ्स की। मैथ्स की वर्कशीट है, हमारे पास डे 2 है और इसके अंदर आप देखें काउंट एंड राइट द नंबर, सर्कल द नंबर दैट हैज मोर। यहाँ आप देख सकते हैं कि पहले उसमें मैंने 3 रेक्टेंगल दिए हैं और उसके सामने एक लाइन है जहाँ पे बच्चा 1 2 3 काउंट करके वहां 3 लिख देगा। फिर 1 2 3 4 5 6 इस जगह पे आके बच्चा 6 लिख देगा। जैसे अगर मैं आपको ये दिखाऊं कि यहाँ पर अगर बच्चा हमारा लिखता है 3, ठीक है, और यहाँ वो लिखता है 6, तो आप उससे पूछ सकते हैं कि कौन सा लेटर जो है कौन सा ग्रुप हैज मोर। तो बच्चा आपको बताएगा कि 6 इज अ बिगर देन 3। तो इसका मकसद है इस ग्रुप में ज्यादा रेक्टेंगल मौजूद है, तो वो इसको सर्कल करेगा। इसी तरीके से फिर यहाँ पर भी ये पूरे सारे इसी तरीके की ग्रुपिंग है, उसमें आराम से बच्चा विजुअलाइज करके बता सकता है कि कौन से ग्रुप में ज्यादा है, कौन से ग्रुप में लेस है। और इन चीजों से बच्चे का आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है। इस एक्सरसाइज में बच्चा एक तो काउंट करता है, सेकेंडली वो रैंडम यानी कि आप इसको कह सकते हैं कि डॉजिंग स्टाइल में वो लिख सकता है, क्योंकि उसे ये तो पता है कि क्वांटिटी 3 है, लेकिन 3 लिखते कैसे हैं। हमें ये भी बच्चे का जजमेंट करने में आसानी हो जाएगी कि बच्चे को पता है कि 3 कैसे लिखते हैं, बच्चे को पता है कि 8 कैसे लिखते हैं। काउंट ठीक कर रहा है, लिख गलत रहा है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई लैकिंग आ रही है। फिर उसके बाद वो एक कॉन्सेप्ट ये भी आपको बता रहा है कि उसे ये पता है कि कौन सी चीजें ज्यादा हैं, यानी कि वो क्वांटिटी का आइडिया कर रहा है कि विच ग्रुप हैज मोर। और फिर वो उस पे जाके सर्कल बनाएगा, तो हमें ये पता लगता है कि बच्चे का आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन, उसका मेंटल मैथ्स क्या उस स्टेज तक डेवलप हो रहा है जिस तरीके से हम उसे डेवलप करना चाह रहे हैं। तो इस एक वर्कशीट में हम बच्चे से 2 से 3 टास्क करवा लेंगे। इसके बाद जो थर्ड है उर्दू है। उर्दू के अंदर हमारे पास मुसव्वतें हैं, अलिफ बाव छोटी है बड़ी है। जैसे हमारे पास इंग्लिश में वॉवल होते हैं E, E, I, O, U, उसमें कुछ शॉर्ट वॉवल्स होते हैं, कुछ लॉन्ग वॉवल्स होते हैं। इसी तरीके से उर्दू में मुसव्वते होते हैं, ये 4 होते हैं, अलिफ वाव छोटी है बड़ी है। और इनकी फिर हम हरूफ तहज्जी से फ्रेंडशिप कराते हैं, इनके दोस्ती कराते हैं। तो उसकी हेडिंग होती है मुसव्वतों की हरूफ तहज्जी से दोस्ती। वो मैं भी आपको आगे बताती हूँ किस तरीके से हम कराते हैं। फिर हमारे पास एक और सवाल है सहरुफी अल्फाज। ये कौन से अल्फाज होते हैं, ये मैं आपको इंशाल्लाह अभी उस पे नेक्स्ट पे बताती हूँ, ताकि आपको ये अच्छी तरीके से आइडिया हो जाए कि ये कौन से अल्फाज होते हैं और इनको हम किस तरीके से बच्चे को इंट्रोड्यूस कराते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर देखिए मैंने जो आपसे कहा था कि राइट एंड कलर फ्रूट नेम्स, यहाँ मैं आपको बताती हूँ कि बच्चा इनको, यहाँ तो खैर वो लिख लेगा जिस तरीके से भी उसको लिखना है, यहाँ वो लिखेगा मैंगो, ठीक है, यहाँ उसकी स्पेलिंग की प्रैक्टिस हो जाएगी। मेरा जो फोकस है असल में वो ये सिखाने पे है कि बच्चा ड्रॉ कैसे करेगा। ठीक है, तो ये है मैंगो। ये और अच्छा फाइन बन सकता है, लेकिन जाहिर सी बात है ये टैब इस तरीके से है कि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आएगा। अच्छा, उसके बाद आपने बच्चे को बताना है एप्पल। ठीक है, हमारे पास एप्पल हो गया। फिर हमारे पास है बनाना। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे पास आ जाता है, थोड़ा सा हम और फाइन कर लेते हैं,
अच्छा, उसके बाद हमारे पास है पीच। पीच थोड़ा सा बड़ा होता है साइज में, ठीक है, होता ही एप्रिकॉट जैसा ही है लेकिन थोड़ा सा बड़ा होता है। अब हम आ जाते हैं मेलन। बच्चे को मेलन का हम किस तरीके से इंट्रोडक्शन देते हैं। जो यहाँ पर हमने मेलन बताया, जाहिर सी बात है वो तो एक पिक्टोरियल फॉर्म है, तो उसमें तो ये प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है पाइनएप्पल। पाइनएप्पल को देखिए थोड़ा सा ना आप एलिप्स में बनाइएगा तो वो थोड़ा सा ठीक बन जाता है, क्योंकि अगर पाइनएप्पल को हम उसमें लेके जाते हैं कि ओवल शेप में, तो वो स्ट्रॉबेरी जैसा उसका कुछ लुक बन जाता है। ठीक है, पाइनएप्पल हमारे पास रेडी हो गया। उसके बाद हमारे पास है, ठीक है, मैं इसके देखती हूँ कि नेक्स्ट कौन सा है। अच्छा, पाइनएप्पल के बाद हमारे पास है, ओके, एप्रिकॉट है। जैसे एप्रिकॉट हमारे पास पीच की तरह ही होती है लेकिन थोड़ी सी गोलाई इसमें ज्यादा होती है। अच्छा, ये जो मैं लगाती हूँ निशान, ये इसलिए होता है कि आपको ये बताता है कि जब भी हम कोई स्फेयर शेप बनाते हैं तो उसको इससे ही शो करते हैं। अच्छा, प्लम है। प्लम प्लम को आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं, प्लम के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पे, सॉरी। अच्छा, अब देखिए, आप हमारे पास आ गए हैं मुसव्वते। जैसे मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश में हमारे पास होते हैं वोवेल्स। तो वो कौन कौन से होते हैं हमारे पास, ठीक है, मैं थोड़ा सा, ओके, इंग्लिश के अंदर हमारे पास होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। और हम इन्हीं वोवेल्स के साथ काम करते हैं इंग्लिश में, और कोई भी वर्ड इनके बगैर पूरा नहीं होता। इसी तरीके से उर्दू में हमारे पास होते हैं मुसव्वते, यानी कि अलिफ, छोटी ए, बड़ी ए और वाव, ठीक है। अब इनकी हम हुरूफ ताजी से जब दोस्ती कराते हैं तो बच्चे को समझ में आता है कि बे अलिफ बा होता है, जिम अलिफ जा, सीन अलिफ सा, काफ अलिफ का, लाम अलिफ ला, मीम अलिफ मा, नून अलिफ ना, गाफ अलिफ गा। फिर इसी तरीके से बच्चा इसे वाव से मिलाता है, बा ओ बो, बा ई बी, बा ए बे। सारी चीजों को हम इसी तरीके से बच्चों को इंट्रोड्यूस कराते हैं, और फिर उसके बाद हम बच्चों को फर्दर दूसरी चीजों का इंट्रो देते हैं। अच्छा, अब हमारे पास आ गया है बेटा, सहरुफी अल्फाज क्या होते हैं। सहरुफी अल्फाज का मतलब है, सह का मतलब होता है तीन, ठीक है। तीन जो हम इसके अल्फाज ले रहे हैं, तो हमें ये बात पता है कि सहरुफी अल्फाज कौन से वर्ड होते हैं जो तीन लफ्जों से मिलके बनते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जैसे मैं इसके अंदर आपको बताती हूँ, अगर मैं बच्चे से बोलती हूँ, मैंने जब उसको बा, बो, बी, बे करा दिया है, तो अब मैं उसको कोई भी वर्ड बोल सकती हूँ और वो उसे लिखने के काबिल है। जैसे मैं बच्चे को कहती हूँ कि बाल, वो लिखेगा ब, अब साकिन बाल। अगर मैं इसको बोलती हूँ जाल, तो लिखेगा ज, जा, लाम साकिन जाल। सहरुफी लफ्ज होते हैं जैसे ब, अलिफ, लाम, बाल, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं कि तीन लफ्ज आ रहे हैं और उनसे बन के हमारे पास, सॉरी, तीन हुर्फ आ रहे हैं, उनसे बन के हमारे पास एक लफ्ज बन रहा है, ठीक है। इसी तरह बोल, इसी तरह हो जाएगा तोल, इसी तरह हो जाएगा हमारे पास काम और शाम। बहुत से ऐसे वर्ड हैं जो सहरुफी होते हैं, जैसे तोप, ठीक है।
अब आप जब सह-उर्फ़ी अल्फ़ाज़ का इंट्रो बच्चों को दे देते हैं, फिर हम बच्चों को लेके जाते हैं 4 हुर्फ़ी अल्फ़ाज़ पे। इसका इंशाल्लाह मैं आगे आपको बताऊँगी, क्योंकि अभी हम सह-उर्फ़ी पे ही बच्चे की प्रैक्टिस डन कराएँगे और जितना ज़्यादा बच्चा इसकी प्रैक्टिस करेगा, उतना ज़्यादा उसके लिए अच्छा होगा। उम्मीद है मुझे आप लोगों को आज की वर्कशीट्स प्लस जो भी मैंने इनका इंट्रोडक्शन और डिस्क्रिप्शंस दी हैं वो आपको समझ आई होंगी। अगर किसी चीज़ की कमी हो या किसी भी किस्म का कोई ऐसा आप सजेशंस देना चाह रहे हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह कल नई वर्कशीट के साथ फिर हाज़िर होते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।